हेलो दोस्तों, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नवीन देसवाल हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है आज की। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल देसवाल ऑनलाइन को सब्सक्राइब नहीं कर लिया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। दोस्तों, मेरे हाथ में ये कल के अखबार की एक न्यूज़पेपर कटिंग है। इसमें लिखा हुआ है कि भाई ये है गन्नौर ब्लॉक की ये न्यूज है। इसमें बताया गया कि भाई जो सरपंच हैं गन्नौर ब्लॉक के, लगभग 41 पंचायतों में सीपीएलओ की नियुक्ति करी गई है और इसके बावजूद जो वे सीपीएलओ हैं यानी पंचायत ऑपरेटर हैं, वे पंचायतों में बैठ नहीं रहे हैं। और सरपंच जो हैं वहाँ के, उन्होंने कह दिया कि भाई अखबार ऐसा लिख रहा है, मुझे नहीं पता असलियत में बोल रहा है नहीं बोल रहा है, जो भी है, लेकिन अखबार में आ गई है ये चीज़। उन्होंने कहा कि भाई बैठना तो दूर, जो सीपीएलओ हैं उन्होंने तो कभी तक मुखियाओं यानी जो सरपंच गांव के, उनसे संपर्क भी नहीं कराया है। क्योंकि एक राज्य स्तरीय बैठक हुई थी, जिला स्तरीय उसमें सरपंचों से रिपोर्ट मांगी गई थी। भाई कई बार विभाग जो है ना, बीडीपीओ वगैरह लेटर जारी कर चुके हैं कि जो सीपीएलओ लगाए गए हैं गांव में पीपीपी और पंचायत का काम करने के लिए, उनको भाई एक तो सीटिंग दो और उनको उनका सामान दो, कंप्यूटर वगैरह जो भी है। बहुत सीपीएलओ भाई 2 महीने से चिट्ठी का खेल खेल रहे हैं। यानी बहुत बार उन्होंने देखो मांग की है कि मैं बैठने के लिए जगह दो। तो देखो, मान लो अगर किसी सीपीएलओ ने अगर मान ले 1% संपर्क नहीं करा तो भैया तो संपर्क करने की तो जिम्मेदारी उतनी ही उसकी भी है। और मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी सीपीएलओ ने ऐसा कहा होगा कि भाई कांटेक्ट नहीं किया होगा या अपने लिए जगह की या इक्विपमेंट की मांग नहीं की होगी। 18 सितंबर 2024 को जिला विकास पंचायत अधिकारी ने सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को पत्र लिखकर कहा था कि सीपीएलओ के गांव में बैठाने आईटी उपकरण देने की व्यवस्था करी जाए। और भाई ये काम दिया गया था ग्राम सचिवों को। और जब उनसे रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने बता दिया कि भाई उनसे आज तक किसी ने संपर्क नहीं करा। एक आधे भी रखा है अखबार में कि भाई अगवानपुर गांव का सरपंच है मंजीत ने बताया गांव में आज तक किसी सीपीएलओ ने सरपंच से संपर्क नहीं किया है और मुख्य अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट जिप को भेज दी है। यह तो हुई पहली बात। तो भाई इस बारे में सीपीएलओ साथियों का क्या कहना है? देखो, जो अगर कोई चोर होगा तो ये तो कहेगा नहीं कि भाई हमने चोरी करी है, थाने में जाएगा खुद। अब अगर गलती सीपीएलओ की होगी तो वो सरकार को खुद क्यों कहेंगे? इसके जवाब में जो सीपीएलओ साथी हैं उन्होंने एक लेटर लिखा है और वो लेटर टैग किया है मुख्यमंत्री को। वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं, जो लिखा है उसमें बताया गया है। खुद सीएम को भी टैग किया है इसमें उनके पेज पर कि हरियाणा सरकार द्वारा एक भर्ती करी गई थी मार्च 2024 में इनकी ज्वाइनिंग हुई थी सीपीएलओ के नाम से। इनका काम था कि भैया फैमिली आईडी के काम का सर्वे करेंगे और पंचायत का काम करेंगे। उनकी बैठने की व्यवस्था और कंप्यूटर आदि की व्यवस्था बीडीपीओ ऑफिस के माध्यम से करी जाएगी। यह भर्ती इसलिए करी गई थी कि भाई फैमिली आईडी व पंचायत में हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके और प्रत्येक विकास कार्य को पारदर्शी बनाकर डायरेक्ट हेडक्वार्टर और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट इसकी पहुंच सके। लेकिन अभी तक उनको भाई जो है ना तो ज़्यादातर सीपीएलओ को बैठने की सुविधा कोई जगह दी गई है, ना उनके कंप्यूटर आदि खरीद कर दिए गए हैं। अब सीपीएलओ का ये कहना कि बहुत सारे सरपंच और ग्राम सचिव ये नहीं चाहते कि सीपीएलओ गांव में काम करें और गांव में हो रहे भ्रष्टाचार को रोक सके। अब सरपंचों ने दैनिक भास्कर अखबार गोवाना का, जो मैंने पहले कटिंग दिखाई थी, उसके माध्यम से सीपीएलओ पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। और उपकरण में बैठने की व्यवस्था मुहैया करवाने के लिए अधिकारियों ने इन्हें ज्ञापन पत्र दिए हैं, लेकिन
आज तक सीपीएलओ के बैठने की व्यवस्था नहीं हुई। इस संदेश के माध्यम से सीपीएलओ उन ग्राम सरपंचों व सचिवों को अवगत कराना चाहते हैं कि वे सीपीएलओ के ऊपर किसी प्रकार का दोष या लांछन ना लगाएं, क्योंकि यदि सीपीएलओ को समय पर उपरोक्त सम्मान और व्यवस्था कर दी होती तो आज हर ग्रामवासी की समस्या का समाधान हो गया होता। समस्त हरियाणा सीपीएलओ टीम। तो दोस्तों कहीं ना कहीं दोनों की बात सही है। आप कहेंगे दोनों कैसे? बहुत सारे सीपीएलओ ने ऐसे भी मिल जाएंगे कि जिन्होंने अपने सरपंच, ग्राम सचिव आदि से संपर्क ना भी करा होगा, लेकिन बहुत गिनती उनकी ऐसे की बहुत कम मिलेगी। तो एक तो भाई उनका भी ये नैतिक दायित्व बनता है कि जिस विभाग में काम कर रहे हैं तो उनको कम से कम सरपंच, ग्राम सचिव को तो रिपोर्ट देनी होती है, तो वे ग्राम सचिव से बात करें और बताएं कि जल्द से जल्द हमें स्थान मुहैया करवाया जाए और आईटी उपकरण जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, वाईफाई वगैरह की सुविधा ग्राम सचिवालय में या गांव में किसी और सार्वजनिक जगह पर बिल्डिंग में कराकर उनको दी जाए। ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, अगर जैसा कि अखबार में भी आया है, हमें भी पता है, बहुत बार बीडीपीओ के माध्यम से और क्रेडिट विभाग के माध्यम से भी ये अवगत कराया गया है पंचायतों को भी कि इनको जल्द से जल्द, सीपीएलओ को जल्द से जल्द कंप्यूटर प्रोवाइड कराया जाए, बैठने की जगह उपलब्ध कराई जाए। कई सारे लेटर इस मामले में लोगों के सामने आ चुके हैं। हमने खुद लेटर देखे कि कई बार लेटर जारी हुए हैं। तो उन जो लेटर जो जारी हुए उन पर कोई काम अभी तक पंचायतों ने किया नहीं है और ज़्यादातर गाँव में सीपीएलओ के बैठने के लिए ना तो कंप्यूटर वगैरह खरीदे गए हैं, कुछ जिलों में हालांकि खरीदे भी गए हैं, लेकिन सबकी बात नहीं हो रही, लेकिन मैक्सिमम ज़्यादातर की बात हो रही है और उनको बैठने की जगह मुहैया नहीं कराई गई है। तो आप ये बताओ, एक आदमी बिना किसी साधन के कब तक और कैसे काम कर सकता है? दूसरी बात, कहीं ना कहीं सबसे मेन मुद्दा होता है दिहाड़ी का। भाई कोई मेहनती आदमी होगा, काम करेगा तो देखो पैसा तो लेगा। कहीं ना कहीं ये एक वो मोटा कारण है कि भाई सीपीएलओ को सैलरी देखो मिल नहीं रही है। 6,000 रुपये के में उनको सिर्फ लगाया गया है महीने के लिए, और सुबह 9 बजे से 5 बजे तक की ऐसी हिंदुस्तान में और कौन सी जॉब है कि सुबह 9 से 5 बजे तक अगला 6,000 में बैठेगा? तो उसके लिए भी सरकारों को विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि भाई इनका खर्चा पानी कैसे निकलेगा। उसके लिए जो है ना, इनकी सैलरी जरूर बढ़ाई जाए, वो जरूरी है। क्योंकि 6,000 में आज के समय में मेहनत वो खर्चा चलना मुश्किल है। सरकार ने भी ये भी बोला है कि अभी सीईटी का पेपर होगा और जो सीईटी के पेपर में क्वालिफाई करेंगे, पास होंगे, उनको 2 साल तक सरकार 9,000 रुपये महीना देगी। यानी उनको तो सिर्फ एग्जाम देने के लिए पर ही 9,000 रुपये देने की बात हो रही है। इलेक्शन के टाइम पे भी कहा गया था कि बेरोजगारों को 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, और एक आदमी से आप 2 एग्जाम ले लिए और मेहनत करवा रहे हो, काम करवा रहे हो, 1,000 उन्होंने फीस भरी है, 9 बजे से 5 बजे तक उनको बैठने के लिए बोला जा रहा है, और ऐसे में 6,000, तो ये बेहद अफसोस और चिंताजनक बात है। क्योंकि जैसी जिसकी मेहनत होती है, जैसा जिसका काम होता है, उस हिसाब से उसको उसका मेहनताना मिलना जरूरी है। ये सबका देने वाले का दायित्व भी है और भाई लेने वाले का अधिकार भी है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जितने भी सीपीएलओ साथी हैं, इस वीडियो को सभी सीपीएलओ साथियों के पास ज़रूर पहुंचाएं। ये वीडियो आज की जो है सीपीएलओ साथियों के सपोर्ट में बनाई गई है, 2-4 साथियों के कहने पे ही बनाई गई है। जेन्युइन मुद्दा है। देखो, बगैर जगह मिले हुए, कंप्यूटर मिले हुए कोई कैसे काम कर सकता है? और ऐसे में सुविधाएं उपलब्ध ना कराकर और उन्हीं के ऊपर दोष रखना देना भी बहुत गलत बात है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।